ये मयूर सो रहा है, इसके मुंह में 3-4 मच्छर घुस चुके हैं ऑलरेडी। दीपू को गर्मी लगते जा रही है, दीपू आ गया इनर वेयर पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पे। आंचल पूरी ट्रेन जर्नी सोते हुए आई है और अभी भी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। दीपू भैया आशु की यात्रा। तो हम जा रहे हैं सोमनाथ और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेन जर्नी होने वाली है। तो ट्रेन में हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया था। आधे लोग सो रहे थे और जो भी स्टेशन आ रहा था हम सारे स्टेशन पे उतरने के लिए तैयार थे, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी जो लग रही थी हमें। ये दीपू और लक्की बैठे हुए गेट पे और दीपू को गर्मी लगते जा रही है। दीपू आ गया इनर वेयर पे। घर वालों ने बोला लड़की कोई गेट पे नहीं आएंगी तो भी आ रहे हैं। कहीं नहीं बोला है, किसी ने नहीं बोला है ऐसा। और इसके मुंह पे इतनी पिंपल आ गई भाई। 18 से 24 आवर्स हो गए ना अपन को घूमते घूमते, बस ट्रेन में बस में। ज्यादा अपना फेस बताओ। मेरा फेस अच्छा ही है। कितने हो गए विकी? 30। हाँ 30 आवर्स। एक दिन के अंदर टैनिंग प्लस पिंपल इतनी सारी हो गई थी हमें। हम एक दूसरे को देख रहे थे और सब काले काले दिख रहे थे। उसको ऑन से कसम से कल चीज इतना बजाया उसने। बस का हॉर्न ही था गजब का था, सर दुख गया। मंडिया तो हुआ कुछ ऐसा कि जब हम इंदौर में बैठे थे तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया। इंजन की जस्ट पीछे वाली बोगी पे हम बैठ गए तो हॉर्न की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि हमारा सर चढ़ गया। ऊपर से इंदौर से खंडवा वाली बस ने तो हमारी हालत खराब कर ही चुकी थी। आंचल पूरी ट्रेन जर्नी सोते हुए आई है और अभी भी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो इन्हें ऋषिता से लड़ाई हो गई है इसकी और जाके ऊपर सो गई है। ये दिव्या और ये पूरा सामान हमारा सब फैला हुआ है। ये मयूर सो रहा है, इसके मुंह में 3-4 मच्छर घुस चुके हैं ऑलरेडी। इसका मुंह बल्लाशा से बंद ही नहीं हुआ है। सोमनाथ पहुंचने वाला है ये। और हर ग्रुप में एक इंसान होता है जो मैनेज करने के लिए रेडी नहीं होता है। वो थी हमारी आंचल मैडम। उसे इतनी गर्मी लग रही थी जितनी हमें भी लग रही थी, पर वो 10 बार बोल रही थी और हम एक ही बार बोल रहे थे। पूरी रात वो सोई है, बस एक बार उठी थी झगड़ा करने के लिए, उसके बाद फिर वो फिर से सो गई। और अहमदाबाद के बाद तो पूरी ट्रेन खाली हो गई थी, पर मैडम को ऋषिता की जगह पे सोना था। ऋषिता ने अपनी जगह दी नहीं तो उससे लड़ ली। मतलब रात में स्ट्रेंजर से लड़ाई, दिन में अपनों से लड़ाई। तो अभी हम पहुंच गए हैं जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पे और इसके बाद आने वाला है वेरावल स्टेशन। बट जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पे मेरे को ये पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, मतलब जब हम आउटर पे थे तभी भी हमको एक पहाड़ पे एक टेम्पल दिख रहा था जहाँ पर जैन मंदिर और हिंदू मंदिर बहुत सारे थे और एशिया का सबसे बड़ा रोप वे भी यहीं पे है। तो मैंने पता किया यहाँ के लोकल से कि यहाँ पर मानसून में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि दीपू भैया मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी ने हम सबके लिए आइसक्रीम लेके आए भाई। गुजरात कम और राजस्थान ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पर। पूरे गुजरात में यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जब से हम गुजरात में एंटर किए हैं। और गुजरात में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, रेलवे स्टेशन इतने छोटे होते हैं ऐसा लगता है किसी गांव का रेलवे स्टेशन है, पर जैसी ट्रेन बाहर निकलती है इतने बड़े बड़े फ्लैट्स, इतनी आलीशान गाड़ियाँ होती है। बट गुजरात बहुत ज़्यादा आगे भाई। इतने प्यारे लोग थे गुजरात के, अच्छे से बात भी करते, हमेशा उनके फेस पे एक स्माइल रहती है। अब हम वेरावल से ज़्यादा दूर नहीं थे तो सब उठ गए थे, पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी। और जूनागढ़ पे जो मंदिर है वो पहाड़ पे बहुत सुंदर लग रहा था। 50-60 किलोमीटर दूर से हमें दिखना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने उसके बारे में पूछा था एक लोकल से। दीपू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोलना विक्की गया नीचे, विक्की नीचे उतर गया। हम सबका मुखिया था दीपू। पूरी रात ये सोया नहीं, हम सबके सामान का ध्यान रख रहा था, इसलिए हम बेफिक्र होके सो गए। दोपहर में भी इससे कहा हमने सो जा, पर नहीं सोया। ये कौन कहाँ है, कौन ट्रेन से उतरा, सबको चिल्ला रहा था कि ट्रेन से कोई नहीं उतरेगा। और मत करो ना यार, अंदर हो जाओ। बहुत मस्ती आ रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इतनी बड़ी उम्र है।
तो दीपू के चिल्लाने के बाद कोई ट्रेन से तो नहीं उतरा, पर गेट पे सबको खड़े होना था और गेट पे चल रही थी हम सबकी मस्ती। और जब तक मस्ती आपस में चल रही थी तब तक अच्छा था, पर ये तो दूसरे लोगों की मजाक मस्ती लेने लग गए थे और उनको लैंग्वेज हमारी समझ आ नहीं रही थी, हमें उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। लड़ाई ना हो जाए इसलिए दीपू ने हम सबको अंदर कर दिया। अब वेरावल रेलवे स्टेशन आने वाला था। नया चैलेंज ये था, ना तो हमारी होटल बुक थी और ना ही हमको पता था कि मिलेगी कि नहीं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी का टाइम चल रहा था। पर हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हमें पता था कि जनरल में हमें जगह भी मिल जाएगी, हम वेरावल पहुंच भी जाएंगे और हमें होटल भी मिल जाएगी, जो मिल भी गई पूरे 2 घंटे घूमने के बाद। वो तो भगवान का भला हो कि हमें इतने अच्छे ऑटो वाले भैया मिल गए जो हम सबको भर के गली गली घुमाए होटल के लिए। तो वेरावल रेलवे स्टेशन उतरते से हमें गवर्नमेंट बस मिल गई थी, जहाँ से सोमनाथ हमें 20-25 मिनट का रास्ता लगा। तो चेक इन करने के बाद हम सब निकल गए थे घूमने के लिए और हमारा होटल और मंदिर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। अब हम जा रहे हैं बीच। अभी ये रहा सोमनाथ टेम्पल, अभी हम जा रहे हैं बीच। आधे लोगों की बैटरी हो चुकी है डाउन, आधे की हो चुकी है, दिव्या की बैटरी डाउन हो चुकी है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और हमारे लड़के जो है दीपू वगैरह 5 भाई वो गायब हो चुके हैं हमको छोड़ के। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बीच। बीच जाने से पहले हम रुके क्योंकि आंचल की एनर्जी हो गई है डाउन और यहाँ पर सिर्फ चलता है कैश, तो हमारे पास ऑनलाइन पैसा बिल्कुल भी नहीं था। मंटिया के पास पैसे निकले भाई ऑनलाइन, मतलब कैश। बस अंकल अब नहीं चाहिए। ये लीजिए अंकल, मेरे को भी देना। मेरे को भी खिला। अरे वो काट रहे हो, दिखाना। बहुत फ्रेश नारियल है यार यहाँ पर। मंटू देश में भी होगा? नहीं, उसमें नहीं। देखना, चलो जल्दी, बीच बंद होने का टाइम हो रहा है। पैसे दिए? चलो, थैंक यू अंकल। तो जितनी देर में हम सब फ्रेश हो रहे थे सारे बॉयज़ बीच पे चले गए थे और उन सब ने हमें लाइव लोकेशन भेजी, पर हमें मिली ही नहीं वो लोकेशन। हमने सबसे पूछा कि कहाँ है, आई थिंक सब टूरिस्ट थे तो किसी को पता भी नहीं था। काफ़ी देर तक घूमने के बाद हमें बीच तो मिला नहीं, ऊपर से 7 बजे सोमनाथ के सारे बीचेस बंद भी हो जाते हैं। तो बहुत देर तक घूमने के बाद हमें फाइनली समुद्र तो दिख रहा था पर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसी बात पे मेरी और दीपू की बहस भी हो गई। कितना सुंदर है ये भाई, आई लव बीचेस, आई लव बीचेस। तो सी देख के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ऊपर से इतना प्यारा सा सनसेट भी हो रहा था। अब हमें बीच तो मिला नहीं और हम लोग पहुंच गए थे मार्केट में, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सा सामान मिल रहा था। तो फर्स्ट डे ही मैंने काफ़ी शॉपिंग भी कर ली थी। हम लोग आ गए हैं सोमनाथ मार्केट कुछ खरीदने के लिए और मार्केट में इतने सुंदर सुंदर बांधनी पोटला प्रिंटेड कुर्तीज़ मिल रही थी कि मैंने 1-2 ले ली। ऊपर से सी बेस प्रोडक्ट भी इतने सुंदर थे, मिरर तो इतना सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था कि घर लेके जाओ। और हमारा जाने का भी रिजर्वेशन नहीं था, जनरल में तो हम ही टूट जाते, तो मिरर क्या चीज़ थी, इसलिए हमने इन्हें फ़ोटोज़ ही ले ली और जो मैं ले जा सकती थी वो सब तो मैंने खरीद ली। अब हमको सोते सोते भी इतना टाइम हो गया था। नेक्स्ट डे हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें सोमनाथ जी की 7 बजे वाली आरती जो अटेंड करनी थी। तो मैं अब आप डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे सोमनाथ वाले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और हमारी होटल की बुकिंग भी नहीं थी, तो जो मिला हमने खुशी खुशी उसमें ही हमने मैनेज कर लिया था। और दीपू और टक्कू कुछ इस तरह से सो रहे थे, अगर हम सब उठ जाते तो नहाने की प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए एक एक करके उठ के नहाने जा रहे थे। मैं मिलती हूँ कल, बाय।